पाठशाला में कुछ दिन पहले मैंने आपको 3D प्रिंटेड मकान दिखाए थे। इन्हें बिना किसी मिस्त्री मजदूर के 3D तकनीक से बनाया जाता है। ये तस्वीरें देखिए, ये 3D तकनीक से बन रहे घर हैं। 3D प्रिंटेड मकान सस्ते और कम समय में बनने वाले। अच्छा, अब तक ये माना जाता था कि 3D प्रिंटेड खिलौने हो सकते हैं, मूर्ति हो सकती है, गहने हो सकते हैं, फर्नीचर हो सकता है, मकान बना लो ज्यादा से ज्यादा। लेकिन अब वैज्ञानिक नेक्स्ट लेवल पर काम कर रहे हैं भाई। मानव अंग बन रहा है 3D टेक्नोलॉजी से। अब आपको दिखाता हूं 3D प्रिंटेड हार्ट की तस्वीर। ये जो आप देख रहे हैं, ये 3D तकनीक से बना हुआ दिल है बॉस, जिसे लैब में बनाया गया है। ये हमारे शरीर में मौजूद हार्ट की तरह काम करता है। हार्ट का मुख्य काम शरीर में ब्लड को पंप करना है, ये भी वही काम करता है। अच्छा, देखने में कैसा खिलौना जैसा लग रहा है, लेकिन ये मेडिकल क्षेत्र में एक बहुत बड़ी खोज है। इसमें नीचे की तरफ एक थैली जैसी चीज लगाई गई है। इसी थैली से ही इसे एनर्जी मिलती है। ये जो नीले रंग की थैली देख रहे हैं, इसी से ये एनर्जी लेता है। सामान्य भाषा में आप इसे बैटरी कह सकते हैं। इस 3D प्रिंटेड हार्ट के दो लेवल हैं। पहला इसे लैब में तैयार करना और दूसरा हार्ट सर्जरी के जरिए इसे मरीज में फिट करना। लैब में बनेगा, फिर ध्यान लगेगा। इसे लैब में एक खास पॉलीमर एलिमेंट की मदद से बनाया गया है। इसमें पहले हार्ट का साइज, शेप फीड किया गया। इसके बाद 3D प्रिंटेड मशीन, प्रिंटिंग मशीन हार्ट तैयार कर देती है, दिल बना देती है। वैसे तो असली हार्ट लाल रंग का होता है। जो आपने दिल देखा वो तो आप कहेंगे ये तो लाल होता है, ये क्या सफेद सफेद दिल कैसे? लेकिन पॉलीमर एलिमेंट की वजह से इसका रंग सफेद है। और जब शरीर में लग जाएगा तो ये भी लाल ही होगा भाई। चारों तरफ से खून होगा, ब्लड पंप करने की वजह से ये भी लाल हो जाएगा। अब तक इस 3D प्रिंटेड हार्ट के रिजल्ट कमाल के रहे, लेकिन अब इसे हार्ट के मरीजों पर इस्तेमाल करना दूसरा बड़ा चैलेंज है, क्योंकि यह एक रोबोटिक हार्ट है। इसमें एनर्जी का कंट्रोल अलग से लगाना होगा, यानी इसकी धड़कन कभी बंद नहीं हो, यह सुनिश्चित करना होगा। मुझे पता है कि इस हार्ट को देखकर आपके मन में यही सवाल आ रहा होगा कि जब दिल धड़कना बंद नहीं होगा तो फिर तो इंसान कभी मरेगा ही नहीं, फिर तो अमर हो जाएगा। इसके बारे में आगे बताऊंगा। थोड़ा दिल थाम के बैठिए, ओरिजिनल वाला दिल थाम के बैठिए कि अमर होंगे कि नहीं। लेकिन उससे पहले नए हार्ट के बारे में थोड़ा और बताता हूं। फिर बताऊंगा कि ये दिल अगर चलता ही रहेगा तो क्या आप भी जिंदा ही रहेंगे। जिस तरह हार्ट के कुछ मरीजों को पेसमेकर लगाया जाता है, उसी तरह 3D प्रिंटेड हार्ट की ये जो खोज है, ये नई खोज है। अंतर सिर्फ इतना है कि ये पेसमेकर से भी बड़ी खोज साबित हो सकती है। इस 3D प्रिंटेड हार्ट को अमेरिका के MIT यानी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स ने मिलकर बनाया है। यह हार्ट मरीजों के लिए दो तरीके से काम करेगा। अगर हार्ट के किसी अंग जैसे वॉल्व या आर्टरीज में दिक्कत है तो सिर्फ उसी हिस्से के लिए काम करेगा। अगर मरीज का पूरा हार्ट कमजोर है तो यह पूरे हार्ट का भी काम कर देगा। जैसे मैंने आपको बताया, इसमें पॉलीमर बेस्ड इंक का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से इसके आकार और शेप को बदला जा सकता है। हर मरीज के हार्ट का साइज और पंप करने की क्षमता अलग अलग होती है, इसीलिए इसे मरीज के हिसाब से कस्टमाइज किया जा सकता है। इसे एनर्जी देने के लिए आर्टिफिशियल एओर्टा लगाया गया है ताकि हार्ट को पंप करने में मदद मिले। इसे मरीज की जरूरत के हिसाब से एक दिन में तैयार किया जा सकता है, एक दिन में। 3D प्रिंटेड हार्ट की एक और खास बात यह है कि इससे पल्स रेट, बॉडी फंक्शन और ब्लड को आसानी से मॉनिटर किया जा सकता है। इसके अलावा हार्ट के किसी हिस्से में कोई गड़बड़ी हो रही हो तो उसे भी बताया जा सकता है। 3D प्रिंटेड हार्ट को पहली बार नहीं बनाया गया है। दुनिया भर के कई देश इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन MIT को इसमें बड़ी सफलता मिली है, इसलिए उसकी चर्चा ज्यादा हो रही है। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया भर के वैज्ञानिक 70 से ज्यादा 3D प्रिंटेड ऑर्गन पर काम कर रहे हैं। उसके बारे में भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले उस हार्ट डिजीज के बारे में बता देता हूं जिसके मरीजों के लिए यह नया 3D प्रिंटेड हार्ट एक वरदान बनने वाला है। इस बीमारी को कहते हैं TAVR। लोग सोच रहे होंगे कि ये यूज कहां होगा भाई। जो इस बीमारी के बारे में बता रहा हूं उसका नाम है TAVR, जिसको कहते हैं ट्रांस कैथेटर एओर्टिक VR यानी वॉल्व रिप्लेसमेंट। दुनिया भर में हर साल 1.5 लाख सर्जरी होती है। 1.5 लाख सर्जरी होती है किसकी? TAVR की समस्या की। हर साल सर्जरी पर खर्च
कितना आता है? 2023 में जो खर्च आया था 29,517 करोड़ रुपए का आया था। सीआर इतना खर्च आ चुका है सिर्फ इस बीमारी से लड़ने के लिए। और 2028 तक कहा जा रहा है कि ये खर्च, ये बीमारी सोचिए कितनी बढ़ जाएगी कि करीब 70,000 करोड़ के आसपास हो जाएगा, 70,000 करोड़ के आसपास। भारत में कितने मरीज हैं? 60 लाख प्लस, 60 लाख प्लस, और ये हर उम्र के हैं। और भारत में सर्जरी का खर्च कितना है? ये 3 से 6 लाख मिनिमम है। मरीज के ऊपर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। लेकिन जिस दिन 3D प्रिंटेड हार्ट इन मरीजों को मिल गया, उस दिन ये संख्या बहुत कम हो सकती है। ये निर्भर इस बात पर भी करता है कि इस 3D प्रिंटेड हार्ट की लागत कितनी हो। अब आपको 3D प्रिंटेड तकनीक के कुछ और कमाल भी दिखाता हूं, क्योंकि इससे कई दूसरे ह्यूमन ऑर्गन्स बनाए जा रहे हैं। 3D प्रिंटेड तकनीक से तैयार इंसान का कान आपको दिखा रहा हूं। देखिए कान कैसे बन गया। इसे पिछले साल जून में अमेरिका में एक 20 साल की लड़की को लगाया गया था। इसे बनाने में देखिए कैसे लगा 3D कान, एकदम ओरिजिनल नहीं लग रहा है आपको? इसे बनाने में उस महिला की कान की सेल का इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा कान का साइज और बनावट भी लिया गया था। इसके बाद 3D प्रिंटेड मशीन से कान तैयार कर दिया गया और एक सर्जरी की मदद से महिला को कान लग गया। और किसी को कानों कान खबर नहीं हुई कि ये तो 3D वाला कान है। इसी तरह 3D प्रिंटिंग से इंसान की हड्डियां भी बनाई जा रही हैं। हड्डियों की बीमारी और एक्सीडेंट में बहुत से लोगों की दिक्कत को देखते हुए अब वैज्ञानिक 3D प्रिंटेड बोन तैयार कर रहे हैं और सर्जरी की मदद से लगा भी रहे हैं। आपने आर्टिफिशियल पैर और घुटनों की सर्जरी के बारे में सुना होगा ना। ये देखिए कैसे हड्डी बन रही है। ये 3D टेक्नोलॉजी से हड्डी बन रही है भाई। लेकिन अब तो हड्डी भी लैब में बन रही है। दूध बेचने वाले कहेंगे कि फिर हमारे कैल्शियम का क्या होगा? लोग तो कहते हैं ना दूध पियो कैल्शियम आएगा, हड्डी मजबूत होगी। जो लोग कैल्शियम की गोली बना रहे हो कह रहे हैं ये लीजिए हड्डी 3D से बन रही है, हम क्या बेचेंगे फिर? इसके अलावा डायबिटीज के मरीजों के लिए आर्टिफिशियल पैनक्रियाज तक बनाए जा रहे हैं। शरीर में ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए पैनक्रियाज से इंसुलिन नाम का हार्मोन निकलता है। लेकिन डायबिटीज में इंसुलिन बनना कम हो जाता है, इसलिए दवा या इंजेक्शन से इंसुलिन लेना पड़ता है। लेकिन अब आर्टिफिशियल पैनक्रियाज से यह परेशानी भी खत्म हो सकती है। लेकिन 3D प्रिंटेड तकनीक से सबसे ज्यादा उम्मीद किडनी और लिवर फेलियर के मरीजों को है, क्योंकि अकेले भारत में इतने मरीज हैं इसके। किडनी की जरूरत कितने लोगों को पता है भारत में? आपको भारत में किडनी की जरूरत कितने लोगों को है? हर साल आपको बता रहा हूं 1.5 लाख हर साल। और मिलती कितनों को है? मिलती है मात्र 5,000 को। मतलब हर साल 1.5 लाख लोग जुड़ रहे हैं जिनको किडनी की जरूरत है। 5,000 को मिल रही है तो 1,45,000 का बैकलॉग चल रहा है, फिर नए 1.5 लाख आते हैं। लिवर की जरूरत देखिए, लिवर की जरूरत हर साल 1 लाख लोगों को है और मिलता है लिवर मात्र 2,000 को। सोच रहे हैं? यानी 98,000 लोग सोचते हैं, इंतजार ही करते रह जाते हैं, तब तक मैं पीछे से 1 लाख लोग और आ गए। आगे बढ़ो, हमको भी लिवर चाहिए। हालांकि 3D प्रिंटेड तकनीक से किडनी और लिवर बनाने का काम चल रहा है, लेकिन अभी ये शुरुआत भर है। उम्मीद है आने वाले समय में इसमें बड़ी सफलता मिल सकती है। मतलब वो वाला दिन भी आ सकता है जब आप कहेंगे कि बॉस ऐसा लग रहा है तुम्हारे में क्या 3D का लगा हुआ है? नहीं, कपड़ा उपड़ा छू के बोलते हैं बड़ा नरम लग रहा है तुम्हारा हाथ। अरे ये तो 3D का। पाठशाला में आप बता